स्वागत है। टीचर्स पात्रता परीक्षा मामले पर सरकार की तरफ से शिक्षकों को बड़ी राहत की खबर दी जा रही है। अगर आप भी सरकारी स्कूल के प्राइमरी या मिडिल कैडर के शिक्षक हैं तो ये वीडियो आपको बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। इस डिसीजन के बाद से देश भर के 25 लाख और मध्य प्रदेश के 1.5 लाख सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षक, प्राइमरी और मिडिल कैडर के शिक्षकों की नौकरी पर बड़ा संकट गहरा गया। शिक्षक तभी से अपनी इस नौकरी को बचाने या तो टीईटी उत्तीर्ण करें या फिर सरकार इसमें बीच का रास्ता निकाले। मध्य प्रदेश की सरकार ने इन शिक्षकों को बड़ी राहत की खबर दी है। साल 2005 से लेकर 2009 के जो ज्वाइनिंग वाले सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षक, प्राइमरी मिडिल कैडर के शिक्षक हैं, उनको बड़ी राहत की खबर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जा रही है। यानी टीईटी उनको नहीं देना पड़ सकता है। ये अब तक का बड़ा अपडेट है। बड़ी राहत यहाँ पर है इन शिक्षकों के लिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2005 से 2009 के बीच जो भर्तियां हुई वो व्यापम के माध्यम से संविदा की परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हुई थी। अब टीचर से पात्रता परीक्षा से इनको छूट रहेगी। सरकार का बड़ा फैसला। साल 2005 से 2009 तक ज्वाइनिंग वालों की मौज। प्रदेश की मोहन यादव सरकार की तरफ से नया अपडेट। अब चूंकि सरकार इस पर डायरेक्ट फैसला नहीं दे सकती है, इसलिए सरकार भी अब आगे क्या करने जा रही है। 70,000 टीचर्स को टीईटी से बचाने की कोशिश। मध्य प्रदेश में 2005 से 2009 के बीच भारतीय शिक्षकों के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग। यानी इस बार शिक्षा विभाग ही सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी बना लिया है। हालांकि एनसीटीई ने इन शिक्षकों को राहत देने से मना कर दिया है, लेकिन अगला अपडेट आपको यहाँ पर दिखाते हैं। एमपी के करीब 70,000 शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी से राहत दिलाने स्कूल शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। विभाग का तर्क है कि साल 2005 से लेकर 2009 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों ने पहले ही सरकारी चयन परीक्षा पास कर नौकरी हासिल की थी, इसलिए उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट यह दलील स्वीकार करता है तो हजारों शिक्षकों को राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने अप्रैल में निर्देश जारी कर प्रदेश के स्कूल शिक्षा और जनजाति कार्य विभाग के उन सभी शिक्षकों के लिए जुलाई-अगस्त में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी आयोजित कराने के लिए कहा था, जिनकी नियुक्ति साल 1998 से लेकर 2009 के बीच यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई कानून लागू होने से पहले हुई थी। आरटीई कानून साल 2009 के नाम से बना और इसको साल 2010 में लागू किया गया। वहीं इस आदेश के प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 साल से कम है उन्हें परीक्षा से छूट मिलेगी। वहीं 5 साल से अधिक सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना जरूरी होगा। वहीं परीक्षा पास नहीं करने वाले टीचरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ेगा। इस पर कोर्ट ने टीईटी पास करने की समय सीमा पहले 31 अगस्त 2027 तय की थी, जिसको बढ़ा करके 31 अगस्त साल 2028 कर दिया गया। यानी जो परीक्षा 2 साल में पास करनी थी उसमें अब 3 साल किए गए। साल 2005 से 2009 में भारतीय शिक्षकों को राहत दिलाने की तैयारी बन चुकी है। इस पर स्कूल शिक्षा विभाग साल 2005 से लेकर 2009 के बीच भर्ती हुए करीब 70,000 शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से राहत दिलाने के लिए नया कानूनी प्रयास कर रहा है। इन शिक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के आधार पर हुई थी। हालांकि यह परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी नहीं थी और न ही इसे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई के निर्धारित मानकों के अनुरूप आयोजित किया गया था। यानी एनसीटीई की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को यह परीक्षा पूरा नहीं करती थी। सूत्रों के मुताबिक विधि विभाग और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से राय लेने के बाद राज्य सरकार 1 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर कर सकती है। याचिका में अदालत से अनुरोध किया जाएगा कि साल 2005 से लेकर 2009 के बीच भारतीय शिक्षकों ने पहले ही सरकारी चयन परीक्षा पास कर नियुक्ति प्राप्त किया है, इसलिए उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने से छूट दी जाए। इस पर विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस याचिका में राहत मिलने की संभावना सीमित है, यानी संभावना बहुत कम है, लेकिन शिक्षकों के हित को देखते हुए यह कानूनी पहल की जा रही है। यदि सुप्रीम कोर्ट राहत देता है तो पात्रता परीक्षा के दायरे में आने वाले करीब आधे शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक बड़ी यहाँ पर पॉइंट के तहत ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट फिर से ले जाने का प्रयास है, क्योंकि अगर इन शिक्षकों की साल 2005 से 2009 वाले शिक्षकों की परीक्षा ली जाती है तो जाहिर सी बात है ये शिक्षक इसका डबल विरोध करेंगे, क्योंकि पहले से वो परीक्षा पास किए हुए हैं। भले वह टीईटी परीक्षा नहीं थी, एनसीटीई के मानकों पर यह परीक्षा मानदंडों को पूरा नहीं करती थी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 2005 और 2009
उसके पक्ष में फैसला आता है तब तो ठीक है, अगर फैसला नहीं आता है, टीईटी अनिवार्य रहती है, तो इन शिक्षकों का विरोध सरकार के प्रति नहीं रहेगा। फिलहाल मामला विचाराधीन होने के कारण विभाग के अधिकारी आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं। वह मामले की गंभीरता को समझते हैं। वहीं व्यापक के माध्यम से इन वर्षों में शिक्षक भर्ती हुई थी। इस पर स्कूल शिक्षा विभाग ने साल 2005-06 में पहली बार व्यापम यानी व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इसके बाद साल 2008-09 में भी व्यापम के जरिए भर्ती परीक्षा कराकर शिक्षकों की नियुक्तियां की गयी। वहीं साल 2010-11 और साल 2012-13 में गुरुजी और अनुदेशकों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जिसके बाद उन्हें अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। दोबारा याचिका पर भी नहीं मिली राहत। इस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने पात्रता परीक्षा कराने के निर्देश जारी किए, तो शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया। इसके बाद विभाग और शिक्षक संगठनों ने अलग अलग याचिकाएं दायर कर आदेश में राहत की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट किया कि पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य होगा। इस शर्त में कोई छूट नहीं दी जाती है, क्योंकि आरटीई का जो कानून है और जो नियम उसमें गाइडलाइंस के अनुसार परीक्षाएं होनी चाहिए, उस गाइडलाइन को पूरा करना प्राइमरी और मिडिल कैडर के देश के हर शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए और ये नियम है। हालांकि कोर्ट ने शिक्षकों को आंशिक राहत देते हुए परीक्षा आयोजित करने की समय सीमा 1 साल बढ़ाकर अगस्त 2028 तक कर दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जो शिक्षक पहली बार में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, उन्हें बाद में होने वाली प्रत्येक परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। ऐसे में अब स्कूल शिक्षा विभाग के पास निर्धारित समय सीमा के भीतर पात्रता परीक्षा आयोजित कराने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि 65 से अधिक याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 65 से अधिक या जो पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर चुका है। ये याचिकाएं राज्य सरकारों, शिक्षक संगठनों और व्यक्तिगत शिक्षकों ने दायर की थी। सभी ने 2025 के फैसले पर पुनर्विचार मांगा था। फाइनली 29 मई 2026 को पुनर्विचार का फैसला भी आ गया। वहीं आरटीई एक्ट में पहले से न्यूनतम योग्यता हासिल करने की व्यवस्था बनाई गई। अलग अलग पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टीईटी परीक्षा कराने में समय और संसाधन लगते हैं, इसलिए 2 साल की अवधि बढ़ाकर 3 साल की गई है। मामला उन शिक्षकों से जुड़ा हुआ है जिन्हें आरटीई एक्ट साल 2009 लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था और जिनके रिटायरमेंट में 5 साल से अधिक का समय बचा हुआ है। ये भी एक बड़ी छूट है कि 5 साल वालों को इस परीक्षा को नहीं देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2025 के फैसले में कहा था कि ऐसे शिक्षकों को 1 सितंबर 2025 से लेकर के 2 साल के भीतर टीईटी को पास करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी कि आरटीई, तो यहाँ पर ध्यान रखिए सारा बवाल इसी एक्ट की वजह से बना हुआ है और यही एक्ट जो है जब बदलेगा तभी परीक्षा से उनको छूट मिल सकती है। इस एक्ट में पहले से व्यवस्था है कि सेवा में मौजूद शिक्षक भी तय समय पर न्यूनतम योग्यता हासिल कर ले। अब कानून लागू होने के समय सेवा में रहे शिक्षकों के लिए अलग प्रावधान था और उन्हें आवश्यक योग्यता हासिल करने का समय दिया गया था। अब इससे स्पष्ट है कि संसद चाहती थी कि सभी शिक्षक न्यूनतम मानकों को पूरा कर ले। इस पर कोर्ट ने कहा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई की अधिसूचनाएं या अधीनस्थ नियम मूल कानून से ऊपर नहीं हो सकते हैं, इसलिए किसी छूट के आधार पर टीईटी की अनिवार्यता खत्म नहीं की जा सकती है। वहीं बेंच ने कहा कि केवल नौकरी जाने की आशंका के आधार पर फैसला निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे बिना टीईटी योग्यता वाले शिक्षक सेवा में बने रहेंगे और इसका असर आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा पर पड़ेगा। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि साल 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को करियर के बीच में टीईटी पास करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और इससे सेवा शर्तों में अनुचित बदलाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील खारिज कर दी थी। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जाननी चाहिए, जैसे कि क्लास 1 से 8 तक के सरकारी टीचर्स के लिए इसको कंपल्सरी किया गया है। ये केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग करवाते हैं। सेंट्रल यानी सीटेट और स्टेट यानी कि ये स्टेट दोनों ही मान्य होते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, क्लास 1 से 5 के लिए 1 पेपर और क्लास 6 से 8 के लिए सेकंड पेपर। ये वो बातें भी आपको जानना चाहिए जो चीजें जरूरी है, जैसे कि फैसला आखिरकार इसको क्यों लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए टीईटी जरूरी है। आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त कई शिक्षक यह परीक्षा नहीं दे पाए थे। योग्यता साबित करने के लिए टीईटी देनी होगी। अब नियम किस कानून से जुड़ा हुआ है? यह प्रावधान शिक्षा के अधिकार अधिनियम साल 2009 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई की 2010 की गाइडलाइन से जुड़ा हुआ है कि इनको परीक्षा देनी पड़ेगी। आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 साल से ज्यादा का समय बाकी है, प्राथमिक व मिडिल
माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को यह परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा कब हो सकती है? तो ये जुलाई और अगस्त 2026 में विशेष टीईटी कराने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इसके लिए ऐसे शिक्षकों का डेटा जुटाया जा रहा है। फाइल हुए तो क्या होगा? विभाग ने परीक्षा पास करने के लिए 2 साल की समय सीमा तय की थी, अब उसको 3 साल कर दिया गया है, यानी 3 साल पे यह परीक्षा पास करनी पड़ेगी। असफल रहने पर सेवा से इनको हटाया जाएगा। किनको छूट मिलेगी? तो जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति 5 साल से कम बचा हुआ है, उन्हें परीक्षा से पूरी तरह छूट दी गई है, उनको परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश की इस पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला फिर से देता है। वीडियो को लाइक और ज्यादा शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं तो अगले अपडेट को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।